अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन, आज की हमारी वीडियो रूटीन के टॉपिक से मुतल्लक़ है, रोज़मर्रा के मामलात। आपने नोट किया होगा अक्सर बेशतर हर घर के अंदर आज फ़साद नज़र आता है, दंगा नज़र आता है, लड़ाई झगड़े हैं, तज़ब्ज़ब है, घरों के अंदर सुकूनत नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब कम होता जा रहा है और इसके अलावा नफ़रतें, आपस में इख्तिलाफ़ात, मसाइब, इनका सामना है। आज हम इस पे बात करेंगे कि मोस्टली जो मियाँ-बीवी के मामलात हैं, इसमें क्लैश कहाँ पे होता है? ज़्यादा आपस में झगड़ा क्यों है? अब देखें हकीकत के अंदर अगर कुरान पाक की रोशनी में बात करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मर्द के लिए औरत को पैदा किया है और वो उसकी सुकून का ज़रिया है, मतलब वो इससे सुकून हासिल करे। और इसी तरीके से अगर हम इंसानी तारीख़ की बात करें तो बाबा जी आदम जो जन्नत के अंदर मौजूद थे। अब सामईन किराम, जन्नत से ऊपर और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो वहाँ पे जाके ये कंडीशन थी कि ऑलरेडी अम्मा जी हवा को अल्लाह ताला ने उनके सुकून के लिए पैदा किया। लेकिन याद रखिएगा, जब हक़ाइक़ कुछ इसके बरअक्स होंगे, जब मामलात इसके ऑपोज़िट होंगे, तो फिर जो है वो मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। सामईन किराम, यहाँ पे आज हम इस बात का ज़िक्र करेंगे कि हक़ाइक़ के मतलब जो इस तरफ चलते जा रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? सामईन किराम, याद रखिएगा, आज के मॉडर्न एज के अंदर मॉडर्नाइज़ेशन इस कदर फैल चुकी है कि हम हक़ाइक़ को भूल चुके हैं। अल्लाह ताला ने मर्द का एक दर्जा औरत से ऊपर रखा है। मेन इक़्तिदार के लिहाज़ से, मैनेज करने के लिहाज़ से, घर के इख्तियारात के लिहाज़ से अल्लाह ताला ने भाग-दौड़ जो है वो औरत को सौंपी है। लेकिन वो आज उसकी ज़िम्मेदारी है, जो उसको मैनेज करना है या इसके अलावा जो रिज़्क़ का मामला है, मतलब वो देती तो वो ज़ात है, लेकिन वो असल में जो सबब है वो मेल है। तो मतलब ज़िम्मेदारी पूरे घराने की, इस छोटे से घराने की, छोटी-सी फैमिली की, ख़ानदान की, वो मर्द के ऊपर है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी मसले पे, किसी क्लैश पे जो घर में होता है, वाइफ़ सिर्फ़ इतना कह देती है कि जी, जैसे आप कहेंगे, वैसे कर देते हैं। आया कि उसके बाद काम वैसे नहीं होता, मतलब उसने मौके पे कह दिया है, काम वैसे नहीं हुआ, तो याद रखिएगा मसला ख़त्म हो जाएगा। हमारा मसला कब बनता है, जब ऑलरेडी एक छोटे से मामले पे क्लैश हो गया, तो क्लैश के अंदर एक तरफ मियाँ बज़िद होते हैं कि ये काम यूँ होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होता है, वाइफ़ जो है वो भी बज़िद होती हैं कि मुझे घर का बेहतर पता है और ये ऐसे ही होगा। अज़ीज़ सामीन किराम, जब ऑलरेडी ये कंडीशन बनेगी तो फिर क्या होगा, फिर जो सुकून की ज़िंदगी है, वो भी मसाइब का शिकार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ऐड करने के बाद अपनी आज की बात को ख़त्म करूँगा। एक औरत जो थी, उसकी 70 साल एज थी और उस बुढ़िया ने ये बताया कि ऑलरेडी हमारे 70 इयर्स के अंदर, जिसमें तकरीबन 50 ईयर या इससे समथिंग हम दोनों मियाँ-बीवी ने इकट्ठी गुज़ारी है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑलरेडी जिसमें मैंने अपने हस्बैंड से मतलब क्लैश किया हो। तो इस पे सवाल किया गया, क्या कभी आपके हस्बैंड को गुस्सा नहीं आया? उन्होंने कहा, गुस्सा तो हमको आ जाता है। लेकिन मैं गुस्से के दौरान मैंने कभी उनसे डायरेक्टली ये बात ही नहीं कही कि यूँ नहीं, यूँ करना है। बल्कि मैं एक ही जुमला बोलती हूँ कि जैसे आपका हुक्म होगा, हम वैसे कर लेंगे। तो उससे सवाल किया गया कि क्या जब वो नॉर्मल होते हैं, तो आपने फिर भी कभी तकरार नहीं किया कि आप इस पॉइंट पे गलत थे, हकीकत में इसका जो हल ये था। उसने कहा कि नहीं, मसला इस चीज़ का है कि जब हमने पहले उलझन पैदा नहीं की, जब वो गुस्से के अंदर थे, तो बाद में तो वैसे ही नॉर्मल हो गए हैं, हमने उलझन पैदा क्यों करनी थी? और हकीकी बात तो ये है कि जब वो नॉर्मल होते हैं, फिर वो वही करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि हमें आज बर्दाश्त की ज़रूरत है। जब हम बर्दाश्त छोड़ देते हैं, जब हम ऑलरेडी सब्र का जो पहलू है, सब्र का पैमाना जो है उसको साइड पे कर देते हैं, तो फिर ये मसाइब और मामलात जन्म लेते हैं। अज़ीज़ सामीन किराम, अपने घरों के अंदर खुशियाँ लाने के लिए याद रखिएगा, एक ही हल है जो आप सल्लम ने फरमाया।
آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سامعین، اس کے اندر میں التماس کروں گا ہمارے بھائیوں سے بھی کہ کم از کم اپنے معاملے کو ٹھیک کریں۔ ہمارے باہر کے رویات جو ہے وہ باہر کا اخلاق، باہر کی ڈیلنگ، باہر کا بول چال وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ باہر کنورسیشن کرنا، باہر بات چیت کرنا، جیسے ہم گھر کا ڈور کراس کرتے ہیں تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات غلط ہے۔ آپ کا جو رویہ باہر ہے اس سے اچھا، اس سے منصفانہ اور اخلاقی لحاظ سے اس سے بہترین جو رویہ ہے وہ گھر کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب یہ کنڈیشن بن جائے گی، جب دونوں اطراف سے معاملے کو سلجھایا جائے گا، پھر معاملہ بگڑے گا نہیں بلکہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ اور دوسری بات، ہم دونوں اطراف میں دونوں ممبر جو ہیں، دونوں فریق جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے، ان کو بھی بیسیکلی اسلام کے طور پہ مطلب ہمیں ہر گائیڈ لائن اسلام سے لینی چاہیے۔ ویور یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ تو ساتھیوں یاد رکھیے گا، اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ بات کریں کہ آلریڈی اس مسئلے کا حل اسلام کے اندر نہیں مل سکا۔ ہماری سستی ہو سکتی ہے، ہماری لا علمی ہو سکتی ہے، ہمارے اس کے اندر معاملے کو نہ سمجھنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ حل نہیں ہے، یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس سامنے مجھے اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔